आज हम लेकर रहे हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में गर्मी के तेवर और तीखे। इस समय पूरा उत्तराखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। सोमवार को उत्तराखंड के 17 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया। इनमें मैदानी क्षेत्रों के साथ श्रीनगर, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग भी शामिल है। उधर हरिद्वार में आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वर्ष पहली बार नगर में सोमवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। इस बीच देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को भी 5 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में जल संरक्षण बोर्ड बनेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखते जल स्रोत बचाने के लिए सरकार प्रदेश में जल संरक्षण बोर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। तो मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बार मात्र एक माह में 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। यह नया रिकॉर्ड है। यात्रा को और व्यवस्थित एवं सुदृढ़ बनाया जा रहा है। पन्नू की हत्या की साजिश में आरोपी को अमेरिका भेजा। देहरादून में प्रॉपर्टी कारोबारी की गोली मारकर हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो रायपुर थाना क्षेत्र के डोभाल चौक के पास गढ़वाली कॉलोनी लेन 14 में रविवार रात गोली मारकर प्रॉपर्टी कारोबारी रवि बडोला की हत्या कर दी गई। कथित तौर पर बेचने को दी कार आगे गिरवी रखने के चलते हुए विवाद में आरोपी पक्ष ने प्रॉपर्टी कारोबारी व उसके साथियों पर अंधाधुंध फायर झोंके। इसमें प्रॉपर्टी कारोबारी के 2 साथी घायल हो गए। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार डीलर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 शूटरों समेत 4 आरोपी फरार हैं। हरिद्वार में किशोरी को अगवा कर दून में दुष्कर्म। तो एक व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर हाथरस से अपने रिश्तेदार के साथ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची किशोरी का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसने देहरादून में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। जीआरपी ने किशोरी को दून से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी ने आरोपी के घर से बहराइच की एक और किशोरी को भी बरामद किया। आरोप है कि उसके साथ भी आरोपी 1 माह से रेप कर रहा था। एसपी रेलवे सदर डोभाल ने सोमवार को बताया कि यूपी के हाथरस से एक नाबालिग युवक ट्रेन से 14 जून को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचा था। यहाँ एक व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें डराया धमकाया। आरोप है कि इसके बाद वह किशोर को मौके पर छोड़कर किशोरी को पूछताछ के बहाने अपने साथ ले गया। देर शाम तक किशोरी नहीं लौटी तो किशोर ने जीआरपी थाने पहुंचकर एसओ को मामले की जानकारी दी। जीआरपी ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो पता चला कि किशोरी को साथ ले जा रहा शख्स पुलिसकर्मी नहीं है। इधर किशोर की सूचना पर हाथरस से उसके परिजन भी पहुंच गए। जीआरपी ने किशोरी को 15 जून की रात दून के डोभाल वाला पथरिया पीर से ढूंढ निकाला। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, राहुल सीट छोड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव में 2 सीट से जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से सांसद रहने का फैसला लिया है। सिंहभूम के सारंडा जंगल में मुठभेड़ 5 नक्सली ढेर हुए। राज्यपाल बोस ने पुलिस से राजभवन छोड़ने को कहा। मुंबई दिल्ली प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर। तो भारत में प्रवासियों के लिए मुंबई और दिल्ली में रहना और महंगा हो गया है। पहाड़ से मैदान तक बरस रही आग, कल हल्की बारिश से राहत की आस। तो देश में कम से कम 1/3 इलाके आसमान से बरसती आग से उबल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा व अन्य मैदानी राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों के निचले क्षेत्र भी भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सूरज की तपिश 1-2 दिन और झुलसाती रहेगी। हालांकि यह भी उम्मीद जताई है कि उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 से 20 जून के बीच हल्की बारिश से राहत मिल सकती है।
पीएम मोदी आज जारी करेंगे सम्मान निधि। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले जैक सुलिवन। कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 9 लोगों की मौत। तो पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास भीषण रेल हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 41 घायल हो गए। हादसा दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी अनुमंडल क्षेत्र में सुबह करीब 8:45 पर हुआ। अगरतला से सियालदह जा रही डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के करीब कटिहार रेल डिवीज़न के रंगापानी स्टेशन के निकट रुई धासा के पास खड़ी थी। इसी दौरान कंटेनर ले जा रही एक मालगाड़ी ने इसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों ट्रेनों के कई डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। एक्सप्रेस ट्रेन का एक डिब्बा मालगाड़ी के इंजन पर हवा में लटक गया, अन्य 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। 3 लोगों को गोली मारी, 1 की मौत। तो रायपुर में रविवार रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 3 लोगों को रिहायशी इलाके में बदमाशों ने गोली मार दी, इनमें से 1 की मौत हो गई। दून निवासी सहायक अभियंता की मौत। तो डोडीताल ट्रैक पर गए लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता वीरेंद्र चौहान निवासी देहरादून की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बद्रीनाथ से बुटोला, मंगलोर से काजी उम्मीदवार। तो कांग्रेस ने मंगलोर सीट से पूर्व विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन और बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला को चुनाव मैदान में उतारा। वनाग्नि में मारे गए कर्मियों के आश्रितों को देंगे नौकरी। तो विंसर अभ्यारण्य में हुए भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले वन कर्मी और पीआरडी जवान के परिजनों को नौकरी मिलेगी। हरिद्वार में पारा 44.5 डिग्री से 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। नीट यूजी परीक्षार्थियों से होगी पूछताछ, अन्य की तलाश जारी। तो नीट यूजी पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई मंगलवार और बुधवार को परीक्षार्थियों से पूछताछ करेगी। ईद पर टारगेट किलिंग का षड्यंत्र विफल, एक आतंकी ढेर, एक गिरफ्तार हुआ। तो श्रीनगर से खबर रही है। उत्तराखंड में वन उत्पादों पर लगेगा सेस। बिहार में मिली 700 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति। गलत तथ्यों से डीएलएड कर भर्ती में शामिल होने की जांच की जाएगी। तो उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 2917 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में अन्य प्रदेशों से गलत तथ्यों के आधार पर डीएलएड कर भर्ती में शामिल होने के मामले की जांच होगी। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने 17 जून को अमर उजाला में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए कहा, शिक्षक भर्ती में आने वाले इस तरह के आवेदन रद्द किए जाएंगे। उत्तराखंड के मूल एवं स्थानीय युवा ही शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाएंगे। प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में बाहरी राज्यों से डीएलएड करके आने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि यदि कोई यूपी का मूल निवासी बताकर गलत तथ्यों के आधार पर डिप्लोमा ले आता है तो उसके आवेदन को रद्द किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा, शिक्षक भर्ती में राज्य के युवाओं के हित प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। दरअसल पूरा मामला डीएलएड के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। प्रदेश में डीएलएड के लिए राज्य का मूल या स्थायी निवासी होना जरूरी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में इसके लिए सभी सीटों का कोटा राज्य के युवाओं के लिए है। ठीक यही व्यवस्था उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में है, लेकिन प्रदेश में इन दिनों चल रही शिक्षक भर्ती में यदि उत्तराखंड के युवा अन्य प्रदेशों से डीएलएड का डिप्लोमा लेकर आते हैं तो उनके लिए शिक्षक भर्ती का रास्ता खुला है। यही वजह है कि कुछ युवा गलत तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों से डीएलएड कर उत्तराखंड में चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड से डीएलएड करने वालों को मिले प्राथमिकता। तो उत्तराखंड के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं का कहना है कि शिक्षक भर्ती में राज्य के डाइट से डिप्लोमा कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए।
एलटी में अंतरमंडलीय तबादले 10 जुलाई के बाद होंगे। तो एलटी कैडर शिक्षकों का अंतरमंडलीय तबादला 10 जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा। रविवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि दोनों मंडलों के अपर निदेशकों को कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिन शिक्षकों को अपने मंडल में न्यूनतम सेवा 5 साल से कम हो, उनके आवेदन को तत्काल मंडल स्तर पर ही निरस्त कर दिया जाएगा। नवंबर में 500 और बेसिक शिक्षकों की भर्ती होगी। तो राज्य में बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए तीसरा चरण भी होगा। सरकार नवंबर में करीब 500 पदों पर एक और भर्ती करने जा रही है। सोमवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 2917 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इसके बाद दूसरे चरण में तत्काल 451 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके बाद नवंबर में भर्ती का तीसरा चरण भी शुरू किया जाएगा। इसमें इस साल सितंबर तक रिटायर होने जा रहे करीब 500 शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। दूसरी तरफ वर्तमान में जारी बेसिक शिक्षक भर्ती में आवेदन की अवधि को बढ़ाने से शिक्षा मंत्री ने असमर्थता जाहिर की। कहा, यदि वर्तमान टाइम टेबल में बदलाव किया जाता है तो नियुक्ति प्रक्रिया आगे खिंच जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 3 भर्तियां होने से राज्य के सभी डैट डीएलएड को नियुक्ति पाने का अवसर मिलेगा। मालूम हो कि वर्तमान में 2020-21 बैच के 144 के करीब डीएलएड प्रशिक्षु सरकार से वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की अवधि को 30 जुलाई तक आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तब तक उनका कोर्स पूरा हो जाएगा। पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन की तैयारी। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली सुनिश्चित कराने को नए सिरे से आंदोलन खड़ा करने जा रहा है। पलायन रोकने को उत्तराखंड में विलेज टूरिज्म बनाया जाए। कांग्रेस को अपनों पर ही विश्वास। तो मंगलौर विधानसभा सीट पर अनुभवी और बद्रीनाथ सीट पर नए चेहरे पर दाव लगाया। 20 जून को नामांकन करेंगे भाजपा प्रत्याशी। बद्रीनाथ मंगलौर में प्रचार करेंगे भाजपा के 40 नेता। डबल इंजन की सरकार ने जनता को ठगा। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले, उपचुनाव में जनता भाजपा को जवाब देगी। ग्रीन सेस वसूलने के साथ ही बनाया जाएगा वाहनों का डाटा। 30 लाख को नहीं मिल रहा सरकार का आयुष्मान। तो 5 साल बाद भी नहीं बने 100% लाभार्थियों के कार्ड। कैची धाम में जुड़ी भीड़ तो सरकारी इंतजाम बने नज़ीर। नहीं थम रही वनाग्नि। 24 घंटे में प्रदेश के 6 जगह धधके जंगल। बगीचे के समय कई पौधों के रेट बढ़े घटाए सिर्फ सेब के। पुरानी पेंशन बहाली के लिए नए सिरे से आंदोलन करेंगे कर्मचारी। आईएमए में अफसरों ने पुराने दिनों को याद किया। चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। नर्सिंग स्टाफ और तीमारदारों में झड़प हुई। तो देहरादून से खबर है, प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर फीस जमा करा सकेंगे छात्र। तो राज्य के सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्रवेश फीस जमा कराने कुछ छात्रों को लाइन में नहीं लगानी पड़ेगी। उच्च शिक्षा विभाग के समर्थ पोर्टल पर ही छात्र फीस जमा करा सकेंगे। भाजपा 21 जून से शुरू करेगी जन सहभागिता कार्यक्रम। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला। जोशीमठ के दर्द का जवाब देगी क्षेत्रीय जनता। एडमिशन के लिए समर्थ पोर्टल पर जमा कराएं फीस। तो राज्य के सरकारी डिग्री कॉलेजों में एडमिशन फीस जमा कराने के लिए छात्रों को लंबी कतारें नहीं लगानी होगी। बेसिक जूनियर के भी हों अंतर जिला तबादले। 7 बैंकों की भर्ती गलत, 3 की सही कैसे। तो उत्तराखंड के 10 जिला सहकारी बैंकों ने 13 जिलों में चतुश्रेणी के 428 पदों पर भर्ती कराई। इन 10 जिला सहकारी बैंकों में से 3 बैंकों की भर्ती को क्लीन चिट दे दी गई है। शेष 7 बैंकों को भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। एक ही भर्ती में 3 जिलों में लोग 2.25 साल से नौकरी कर रहे हैं। वहीं शेष 10 जिलों में 25,000 युवाओं के सपने टूट गए। महाविद्यालयों में छात्र प्रवेश के लिए अब घर बैठे कर सकते हैं फीस जमा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में आज से होंगे दाखिले।
तो स्नातक प्रथम सेमेस्टर में मंगलवार से प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। 15 जून को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी हुई थी। इसके बाद 2 दिन की छुट्टी हो गई थी। मेरिट लिस्ट के स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं मंगलवार से अपना प्रवेश कन्फर्म करा सकेंगे। छात्रों के पास परीक्षा फल सुधार के लिए एक और मौका। तो इस बार हुई बोर्ड परीक्षा में चंद नंबरों से फेल होने वाले या फिर कुछ नंबरों की वजह से बेहतर डिवीज़न में महरूम होने वाले छात्र छात्राओं को ज़्यादा नंबर प्राप्त करने का दोबारा मौका मिल रहा है। कम अंक वाले छात्र छात्राएँ एक अंक सुधार परीक्षा दे सकते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से अंक सुधार परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद छात्रों ने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो 18 से 24 जुलाई के बीच चलेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा फल सुधार परीक्षा। शोधार्थियों ने हासिल किया डॉक्टर की उपाधि। बच्चों को निःशुल्क मार्शल आर्ट की बारीकियां सिखा रहे लविश। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश में 4,821 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के 102 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के 100 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर, स्टोर कीपर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 419 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय पटना में 80 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। डीवीसी टावर कोलकाता में 64 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जनता के कामों को उलझाएं नहीं सुलझाएं, तो मुख्यमंत्री ने मानसून की तैयारियों और समीक्षा बैठक में कहा निजी जिम्मेदारी समझें। रुद्रप्रयाग रात में नेशनल हाईवे पर वाहनों के संचालन पर लगेगी रोक। रुड़की में नमाज को लेकर के 2 गुटों में विवाद, चले पत्थर। कोने में रखा मेटल डिटेक्टर और प्लेटफॉर्म पर फराटा भर रहे स्कूटर। तो ताक पर दून रेलवे स्टेशन की सुरक्षा, नहीं मिला कोई भी जीआरपी और आरपीएफ का जवान। सीजन में तीसरी बार पारा 43 पार। तो उत्तराखंड में मानसून ने अभी दस्तक नहीं दी है, प्री मानसून की बारिश भी नहीं हो रही है, ऐसे प्रचंड गर्मी पड़ रही है। देहरादून में इस सीजन में तीसरी बार पारा 43 डिग्री के पार हो गया। चक्राता वन प्रभाग में आग, पेड़ सड़क पर गिरे। मसूरी में गर्मी बढ़ी, 33 डिग्री पहुंचा पारा। जाम से पर्यटक परेशान रहे। लाल पुल कारगी मार्ग पर एक तरफ हुआ लेफ्ट टर्न फ्री। दून के अभिषेक बने स्नूकर में चैंपियन। महाविद्यालयों में छात्र प्रवेश के लिए घर बैठे जमा कर सकेंगे फीस। बच्चों को निःशुल्क मार्शल आर्ट सिखा रहे लविश। एचएनवी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की 20 जून को होंगी परीक्षाएं। आईटीआई में प्रवेश के लिए 7 तक भरें फॉर्म। रंजिश उकसाया या कुछ और है वजह, कड़ियाँ जोड़ रही पुलिस। तो डोभाल चौक पर हुई सनसनीखेज वारदात को रंजिशन अंजाम दिया गया या फिर ये एक उकसाने का प्रतिफल थी। सिर्फ कार वापस लेने की बात पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना किसी के गले नहीं उतर रहा। जबकि दीपक और सोनू के बीच रंजिश के भी अभी तक पुलिस को कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। हरित देहरादून पहल से जुड़े शहर को बनाए हरा भरा। युवती से मोबाइल छीना तो कार चालक ने टक्कर मारकर बदमाशों को गिराया। तो देहरादून से खबर आई है, राह चलती एक युवती से बाइक सवार 3 बदमाशों ने मोबाइल छीन ली। यह हरकत वहां से गुजर रहे एक कार सवार ने देखी तो बाइक को टक्कर मारकर बदमाशों को गिरा दिया। इससे मोबाइल वहीं गिर गया। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा तो बिना कार्रवाई के पुलिस ने सभी को घर भेज दिया। शराब की तस्करी करते 2 गिरफ्तार हुए। सिलेंडर चोरी संदिग्ध हिरासत में लिया। जमीन में विवाद में मारपीट केस दर्ज। तो डोईवाला से खबर आई है, गंगा में डूबे युवक का शव बरामद हुआ। दून में हाथरस की किशोरी से बंधक बनाकर दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार हुआ। जबरन कब्जे में रखी कार वापस लेने गए युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। ट्रैकिंग पर सहायक अभियंता की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। 220 किलोमीटर में 3 बस खराब, सड़क पर गुजरी श्रद्धालुओं की रात। मार्गों पर दौड़ रही खटारा बसें, जोखिम में यात्रियों की जान। 27 सीट में दौड़ रहा था 20 में पंजीकृत टेम्पो ट्रेवलर। निकाय चुनाव के लिए संगठन व सरकार तैयार हुई। टक्कर देने को एकजुट होंगे कांग्रेस के दिग्गज। खटीमा के जंगल में मिला वन दरोगा का शव। तो किलपुरा रेंज के जंगल में टनकपुर शारदा रेंज में तैनात वन दरोगा का शव बरामद हुआ है। खटीमा में भीड़ पर झपटा बाघ मची भदगड़।
कैची धाम में भीड़ प्रबंधन से दिया सुगम यात्रा का संदेश। सुबह से शाम तक जाम, पहाड़ और मैदान सब परेशान। तो हल्द्वानी से नैनीताल कैची धाम तक लगातार भारी ट्रैफिक जाम के कारण पहाड़ से मैदान तक हर कोई परेशान है। जाम से परेशान ग्रामीण लामबंद हुए। वीकेंड के बिना भी शहर के अंदर बाहर लग रहा जाम। तो हल्द्वानी से खबर रही है। 4 महीने में दूसरे वनकर्मी की मौत हो गई। नैनीताल जिले में शिक्षक चुनाव की तैयारी में जुटे। एमबीपीजी कॉलेज में दूसरी मेरिट पर प्रवेश आज से शुरू। तो एमबीपीजी कॉलेज में मंगलवार से साइंस और कॉमर्स में दूसरी मेरिट में शामिल छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। हरिद्वार शहर 23 घंटे तक जाम से जूझा। गंगा के दर्शन से बदल जाता है जीवन। ईद उल अजहा पर दिखा उल्लास। भीषण गर्मी के चलते दोगुना महंगे दाम पर बिक रही बर्फ़। भूपतवाला में 17 बार गई बिजली। रुद्रप्रयाग हादसे में टूर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज किया। बिजली पानी की परेशानी बर्दाश्त नहीं। बाजपुर में ईद की नमाज के बाद 2 गुटों में पथराव। तो बाजपुर में सोमवार को ईद उल अजहा की नमाज के बाद कब्रिस्तान पहुंचे 2 गुटों में विवाद हो गया। देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे और पथराव भी हुआ। इस दौरान दोनों गुटों के 4 लोगों को चोटें आई। किशोरी को अगवा कर दून में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। रुद्रप्रयाग हादसे में टूर ट्रैवलर पर मुकदमा दर्ज किया गया। नेपाल ने पर्यावरण बचाने को 17 हेक्टेयर घटाया सूखा बंदरगाह का दायरा। डीडी हाट में बेरीनाग तक 20 घंटे बिजली गुल, लोग परेशान रहे। वही खबर है पार्टी से रमक में हुई खूनी संघर्ष में एक और घायल की मौत हो गई। तो चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल खीरानंद ने एसटीएच में दम तोड़ दिया। यात्रा पूरी कर लौट रहे 11वें दल का स्वागत किया। आदि कैलाश सड़क पर क्रॉस बैरियर नहीं। 4 माह से शारदा रेंज के दूसरे कर्मी की मौत हो गई। धारचूला में हत्या आरोपी पुलिस से गिरफ्त से बाहर हैं। सौहार्द से देश ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा। उधार की रकम वापस मांगने पर पीटा। तो मंगलौर से खबर है। मेले में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला गिरफ्तार हुआ। एम्बुलेंस ने कार को मारी टक्कर, आरोपी पर केस। तो मंगलौर से खबर आई है। पुलिसकर्मी बंद धमकाया था आरोपी। अल्मोड़ा में अमन की दुआ के साथ मनाया ईद उल अजहा। बागेश्वर में जोशो खरोश के साथ मनाया बकरीद। सल्ट में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने रुलाया। जागेश्वर की सुंदरता की कायल हुई उमा भारती। घर में घुसकर लाठी डंडों और दरांती से हमला। तो चौखुटिया से खबर रही है। टटल गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्यों पर दूसरे परिवार के पति पत्नी और बच्चों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी के जन्मदिन पर पूजन किया गया। गोली लगने के बाद 7 घंटे नाले में पड़ा रहा रवि, सुबह मिला शव। तो देहरादून से खबर आई है। इग्नू की 18 जून को होने वाली परीक्षा अब 23 को होगी। तो यूजीसी नेट के परीक्षा के कारण इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की 18 जून को होने वाली परीक्षा अब 23 जून को होगी। हत्या से गुस्साए लोग, आरोपियों के घर पर पथराव। तो लोगों ने पुलिस को काफ़ी देर तक शव नहीं उठाने दिया। कार से आशा रोडी बेरियर तोड़कर फरार हुए शूटर। कुलपति से 22.75 लाख रुपए ठगी हुई। गृह मंत्री अमित शाह से मिले डीजीपी। मंत्री अग्रवाल ने यमुनोत्री मंदिर में पूजा अर्चना की। बड़कोट में पानी के लिए बाल्टियां लेकर प्रदर्शन। तो प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र को ज्ञापन देने के लिए मुख्य चौराहों पर एकत्रित हुए लोग। जोशीमठ के घाट पिनोला के नाले में मिला शव। तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से लगे हुए जोशीमठ के पिनोला घाट गांव के निचले हिस्से में बहने वाले नाले में एक शव मिला है। पुलिस के अनुसार मृतक लाल सिंह की उम्र 56 वर्ष, पुत्र कमल सिंह पिनोला घाट का ही रहने वाला था। सब्जी से भरा ट्रक गिरा, चालक घायल। तो थराली से खबर आई है। कीर्तिनगर में बागवान की अलका बनी लेफ्टिनेंट। चमोली के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराया। धुमाकोट की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। पौड़ी में कूड़े में लगी आग, लोग परेशान हुए। पहाड़ पर अब कुशल ड्राइवर ही गाड़ी चलाएंगे। तो उत्तराखंड में सरकार बदलने जा रही है हिल इंडोर्स की व्यवस्था। यात्री परिवार के हंगामे को लेकर 2 वीडियो वायरल हुए।
तो हरिलोक तिराहे के पास गलत तरह से पार्क चौपहिया वाहन को हटाने को लेकर पुलिस और मेरठ के यात्री परिवार के बीच रविवार को हुए विवाद के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक में यात्री परिवार एसआई से अभद्रता करता नजर आ रहा है, जबकि दूसरे में पुलिस यात्री पर सख्ती करते दिखाई दे रहे हैं। सुल्तानपुर से खबर है, हवाई फायरिंग में युवक गिरफ्तार हुआ। हरिद्वार में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार तापमान 46 डिग्री। तो आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 27 जून को 40 से नीचे पहुंचेगा तापमान। लूट के मामले में 3 बदमाश धरे गए। कई किशोरियों को चंगुल में फंसाया। अपने सर्वाधिक जलस्तर पर बह रही गंगनहर। हैदराबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर 5 घायल हो गए। ऋषिकेश में तापमान 44 डिग्री पहुंचा। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हुए। साइबर ठग ने कमाई का झांसा देकर 3 लाख ठगे। शराब की दुकान खोलने का विरोध तो रायवाला से खबर आई है। काजी और बुटोला को टिकट मिला। पिथौरागढ़ में ईद पर देश की तरक्की के लिए दुआ हुई। पाताल भुवनेश्वर में उमड़ रहे पर्यटक। पिथौरागढ़ में यात्रा मार्ग पर नशा रोकने की चुनौती। खुशहालपुर डकैती केस में फरार बदमाश को धरा। रुड़की में बढ़ी तपिश 44 डिग्री सेल्सियस पारे ने किया बेहाल। ट्रेनों का संचालन पटरी पर लौटने से यात्रियों को राहत मिली। सुनार और फाइनेंस कर्मचारी को लूटने वाले 3 बदमाश धरे गए। तो अक्सर से खबर रही है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर 23 घंटे जाम में जूझे लोग। कलियर में रंजीत समेत 2 पक्षों में पथराव, 6 घायल हुए। कैबिनेट मंत्री के पहुंचते ही रोने लगे पीड़ित परिजन। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को वनाग्नि बुझाने के दौरान मारे गए वन कर्मियों के परिजनों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री को देखते ही परिजन फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बताते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में सरकार मृतकों और घायलों के परिजनों के साथ खड़ी है। संघर्ष को विंसर न्याय मंच का गठन किया। रेंजर का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे। तो धौलछिना से खबर रही है। कतूर घाटी के जंगल आग से धधके। कपकोट क्षेत्र में संदिग्ध हालत में युवक की मौत। तो एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अल्मोड़ा के सिटोली के जंगल में धधकी आग। द्वाराहाट में अराजक तत्वों ने फूकी कार, मुकदमा दर्ज किया। आंगनवाड़ी कक्ष में आग लगाई। तो धौलछिना से खबर रही है। 3000 को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। तो समाज कल्याण के सत्यापन में 15,561 के ही प्रमाण पत्र मिले सही। स्नातक में नए और अपडेटेड विषय पढ़ेंगे विश्वविद्यालय के छात्र। तो एसएसजे कुमाऊं विश्वविद्यालय सिरदेव सुमन में स्नातक के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। राजधानी में भीषण गर्मी के बीच पानी की आपूर्ति से यहाँ पे टैंकर। दून में जून का सबसे गर्म दिन रहा सोमवार। दून में गर्मी के बीच कूलर और एसी की डिमांड बढ़ी। वन महकमे ने देहरादून में 100 सांपों को किया रेस्क्यू। प्रभारी मंत्री को दिखाए काले झंडे, कहा गो बैक। तो प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर के व्यवसायियों में नाराजगी है। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। पेयजल को लेकर के हाईवे पर लगाया जाम। मारपीट की दोषी महिला को 2 साल की परीक्षा पर छोड़ा। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 2 तीर्थयात्री घायल। तो गोपेश्वर से खबर आई है। स्नातक में प्रवेश को फीस मैनेजमेंट मॉड्यूल लागू। तो सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक में प्रवेश के लिए फीस मैनेजमेंट मॉड्यूल लागू किया है। कालिंदी खाल को पार कर 12 दिन में गंगोत्री से बद्रीनाथ पहुंचे ट्रैकर। सीजन का सबसे गर्म दिन रहा सोमवार। काकड़ी घाट धाम में गुजा करो योग रहो निरोग। वही खबर है अल्मोड़ा से। जिले में 11 ब्लॉक, किसी में भी उप शिक्षाधिकारी नहीं हैं। अल्मोड़ा जिले में कल से हल्की या मध्यम वर्षा के आसार हैं। बागेश्वर में 38 डिग्री पहुंचा तापमान। इमरजेंसी में भीड़। ताड़ी खेत क्षेत्र में गहराया पेयजल संकट। बागेश्वर में धूमधाम से मनाया गया ईद अल्हा। सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने नशे पर किया प्रहार। राजा तत्वों ने स्कूल कक्ष में लगाई आग। तो अल्मोड़ा से खबर रही है।
हल्द्वानी में रोज़ 15 घंटे बिजली कटौती हो रही है। 18 घंटे लगातार बस चलवाकर यात्रियों की जान खतरे में डाली। गिरा भूजल स्तर, घटा ट्यूबवेल का पानी, परेशान रहे शहरवासी। मंत्री प्रेमचंद्र का 4 घंटे किया इंतजार, बिना मिले चले गए तो हाईवे पर कर दिया चक्का जाम। तो बड़कोट से खबर आई है। हादसे सबक रुद्रप्रयाग में रात के समय हाईवे पर वाहनों के संचालन पर लगेगी रोक। मेधावियों को प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेंगी पुस्तक। भीषण गर्मी से नकदी फसलें भी सूखने लगी। देहरादून के हाथरस की किशोरी को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। पर्यटक दबाव के वाहनों के दबाव से दिन भर रेंगता रहा ट्रैफिक। तो हल्द्वानी से खबर आई है। सिमट्रा, भीमताल झील, नाविक और पर्यटक मायूस हैं। बनभूलपुरा में ईद पर पानी नहीं हुआ नसीब। आदि कैलाश यात्रा के साथ पर्यावरण संरक्षण की पहल। अंधड़ से 125 गांवों के छाया अंधकार। तो शौचालय की छत उड़ी, कई पेड़ धराशायी, पेड़ को काटकर आवागमन खोला गया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। शिमला मिर्च 120 तो आलू बिक रहा 35 रुपये किलो। 55% से अधिक अंक वाले छात्र आज बीए में प्रवेश लेंगे। ड्रिल में चार्ली चैंपियन बना। शारदा में डूबे युवक का नहीं लग सका सुराग। टैक्सी चालक वसूल रहे हल्द्वानी का 600 रुपये किराया। बख में फैला डायरिया, 2 बच्चे सहित 18 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। बिनसर में आग से वन्यजीव संकट में भोजन की तलाश में भटक रहे हैं। अराजक तत्वों ने एरी खान के स्कूल में लगाई आग। बागेश्वर में 209 प्राथमिक विद्यालयों में 10 से कम छात्र हैं। अल्मोड़ा पहुंची 4.41 लाख किताबें। तो समर शिक्षा के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दी जाएंगी। चमगादड़ ने पंख फैलाए, उड़ गई बिजली। बरखा के इंतजार में किसान। जंगल में मिला 2 दिन से लापता वन दरोगा का शव, हत्या का शक। तो खटीमा से खबर है। रोडवेज बस लेकर लुधियाना गए चालक की यमुनानगर में जान गई। अपने कमरे में मृत मिला पोस्ट ऑफिस कर्मी। तो रुद्रपुर से खबर है। पुराने विवाद में चलते 2 पक्षों में चले लाठी ईंट पत्थर हंगामा हुआ।